अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। आज के जो लेक्चर है मैं आप 10th क्लास की मैथ का गेस्ट पेपर बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ 10th क्लास की स्कीम ऑफ स्टडी, यानी कि कैसे पेपर आता है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, किस चैप्टर से कैसा आएगा, लेकिन इस साल होगा भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सबसे पहले हम आते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 और एक ही MCQs आएगा 1। और जो लॉन्ग क्वेश्चन का है वो सिर्फ एक पार्ट आता है, यानी 6 और एक 7, यानी लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होगा 1 मल्टीप्लाई 4 और एक MCQs होगा 6 और 4 10 और एक 11, यानी यूनिट 1 से आपके पास 11 नंबर का है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो सबसे एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद रेसिप्रोकल की डेफिनेशन, और उसके बाद थर्ड नंबर की डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन होंगी। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये डेफिनेशन में भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज में से भी होती। अब हम इसका यूनिट 2 करते हैं। यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड के हवाले से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसमें एक ही आता है, ये 4 का, और उसके बाद क्या नाम है MCQs। इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 2 MCQs आते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2, अगर इसमें देखें 8 और 2 12 और 2 14, यानी 14 नंबर का जो सवाल है इस नंबर में आते हैं। और इसके लिए यानी टोटल 14 नंबर का इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस दफ़ा बड़ा इजी है। ALP से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। अगर इस चैप्टर के आप स्मार्ट सिलेबस से क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। सर क्वेश्चन का आपको इजीली सॉल्यूशन मिलेगा। इसकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो है डेफिनेशन सिमेट्रिक फंक्शन, आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन की है, सिंथेटिक डिवीजन की है, और तीसरी जो आती है आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन की है। ये 3 आ गया। अब हम यूनिट नंबर 3 देखते हैं। जितना चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और इतना ही ये है। यहाँ पे तकरीबन 10 नंबर का 11 नंबर का पेपर आता है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, जिसका B पार्ट 4 से होगा। ये जो है इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये क्वेश्चन नंबर होगा, ये फर्ज करें 5 वहाँ पे होता है, पहले MCQs और बाकी करने के बाद A पार्ट चैप्टर 1 से आएगा और उसका जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 2 से आएगा। यानी ये कर लें तो आपका इन 2 चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होगा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका B पार्ट आपको चैप्टर 4 नंबर 4 जो पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है उससे दिया होता है 4। और जो इसके MCQs भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे 2 नंबर के MCQs आते हैं, ये 6 और 4 10 to 12, यानी 12 नंबर का टोटल पेपर आएगा। इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपके पास एक रेशियो होगी, प्रोपोर्शन होगी, और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन होगी, और साथ इनवर्स वेरिएशन की 1 2 3 4, और एक 5 जो डेफिनेशन होती है वो जॉइंट वेरिएशन की होती है। उसके बाद हम
यूनिट नंबर 4 देखते हैं। यूनिट नंबर, ये जो यूनिट नंबर 4 है ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। इससे 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी आता है, और इससे जो MCQs होंगे वो एक ही MCQs आएगा। तो यानी 4 और 4 8 और एक 9 नंबर, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि 9 नंबर का आएगा। और इसकी जो डेफिनेशन है वो एक आप पार्शियल फ्रैक्शन की कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कर देनी है। एक आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन करें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आप डेफिनेशन करें। ये 2-3 ही डेफिनेशन लाजमी करें। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारे जो पंजाब बोर्ड है उसमें क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, लॉन्ग तो आ जाएगा कि, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इतने इजी नहीं बनते। कोशिश करें कि ये 3 डेफिनेशन आप, और एक आइडेंटिक फ्रैक्शन क्या होता है, आइडेंटिक फंक्शन क्या होता है, या इक्वेशन क्या होती है, 5 डेफिनेशन आप लाजमी करें। ये डेफिनेशन के यहाँ से नंबर आएंगे। उसके बाद हम चैप्टर यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये जो यूनिट नंबर 5 है, जिस तरह यूनिट नंबर हमने डिस्कस किया कि यूनिट नंबर 2 जितना इम्पॉर्टेंट है, सेम इसके साथ इसी तरह आते हैं। यूनिट नंबर 2 में इसके में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 4 ही आते हैं, 4 × 2। लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर से एक एक आता है, और उसके बाद MCQ इसमें भी 2 आते हैं। तो टोटल आपके पास 12 आ गया। इसके लिए डेफिनेशन आप फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी करें। उसके बाद बाइनरी रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन की करें। फंक्शन जितने भी हैं आप लाजमी करें। इसमें इनटू फंक्शन आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा, इनटू फंक्शन आएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। यानी इनटू फंक्शन भी आ सकता है, ऑन टू फंक्शन भी आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी आता है, और 1 फंक्शन भी होता है। 1 फंक्शन भी था, ये कर लें। इसके बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनियन इंटरसेक्शन का चैप्टर है, बड़ा आसान है। इसके पूरे लेक्चर अपलोडेड हैं, हाँ आप चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको चैनल पे वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसका यूनिट नंबर 6 देखते हैं। ये जो यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिक्स का चैप्टर है। बेसिक स्टैटिक्स की 3 ही एक्सरसाइज हैं, 6.1, 2 और 3। लेकिन इसके लिए मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है फुल चैप्टर का एक ही वीडियो के अंदर। जितना स्मार्ट सिलेबस में आता है ज़रूर करें। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 4 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको 4 × 1 = 1, और आपके पास एक ही 2 MCQs आते हैं इसके, यानी 4 और 2 6 और 7 नंबर का आता है। इसके अंदर आप मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएशन की मैं ऑलरेडी इस वीडियो अपलोड करता हूँ। ज़रूर इस चैनल का जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है इस चैप्टर का आप ज़रूर देखिएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने लाजमी करना हो, मैं बता देता हूँ। आप इसमें जो सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में, वो तो एक अर्थमेटिक मीन की है। उसके बाद आपके पास मॉड की डेफिनेशन है, मीडियन की है, वेरिएंस की है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन है ये टोटल 3-4 डेफिनेशन बनाती हैं। और रेंज की, ये रेंज की डेफिनेशन है, आप इजी करें। उसके बाद आप यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर जो 7 है वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा चांसेस आते हैं
कि 7.4 से आ जाए, लेकिन इसका जो बी पार्ट होता है वो ज्योमेट्री से आता है, अक्सर बच्चे नहीं करते। तो इसके लिए मैं बेहतर यही दूंगा 7.12 और 5 अच्छी तरह कर लें। 7.4 अगर आप नहीं भी करते, क्योंकि बी पार्ट तो उसका सॉल्व नहीं करेंगे, उसका जो क्वेश्चन का जो बी पार्ट होता है, वो जो क्वेश्चन का इसका बी पार्ट होता है तो वो इसका ज्योमेट्री से होता है। तो इसके लिए 7.12 कर लें। इसका भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, और उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग आता है और एक ही MCQ इससे आता है 1। तो ये 11 नंबर हो गया। ये इस लिहाज से चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका जो होता है, बाकी इसका जो हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वो आगे सारे थ्योरम वाले चैप्टर में से आता है, इसलिए इस चैप्टर को करना भी बड़ा आपके लिए ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन 2 ही बनती हैं, एक डिग्री और रेडियन की जो डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह करें। तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसका यानी यूनिट 7 से इसका ए पार्ट बनता है, और उसका जो बी पार्ट होता है वो 13 यानी ज्योमेट्री का इसका 13 जो लास्ट चैप्टर है वहाँ से बनता है। अब हम इसके लिए थ्योरम कौन कौन से चैप्टर से आते हैं वो देखते हैं। अब इस दफ़ा जो ALP में या इससे पहले भी जितने थे वही चैप्टर 2 दिए गए, जो थ्योरम के लिए चैप्टर दिए गए हैं। थ्योरम के लिए आपका यूनिट नंबर 9 तो यूनिट नंबर 12, इन 2 चैप्टर से थ्योरम दिए गए। यानी थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर आखिरी क्वेश्चन होता है, लेकिन करना ज़रूरी होता है। अब इस दफ़ा थ्योरम जो दिए इसका 1, 2 और 3 थ्योरम 9 का करना है, पहला दूसरा आप 1, 2 का करना है। तो ये 4 थ्योरम है, इसमें से 2 आएंगे और आपने एक करना होगा। आप कोशिश करें कि 9 के 2 और 3 थ्योरम 3 नहीं है, ये 4 है। 2 और 4 थ्योरम है, अच्छी तरह करें। इन 2 में से एक आ जाएगा। आप चाहे 11, 12 का करें, मेरा बेस्ट मशवरा है कि आप चारों कर लें। चारों में से 2 आ जाएंगे तो आप इजीली करेंगे। लेकिन जो थ्योरम होता है वो होता भी आपका 8 नंबर का है। अब 7 चैप्टर के बाद 8, 9 से थ्योरम आ गया, 9 की आप डेफिनेशन करें, 8 की डेफिनेशन करें, 10 की करें, 12 की करें, और आपकी पूरी बुक में से जो MCQs होंगे वो आपके पास 15 नंबर के आते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छी तरह MCQs करता है, यकीन माने कि वो पास हो जाता है। MCQs करें, एक थ्योरम करें, 15 + 8 करें 23, और डेफिनेशनें करें तो 25 होता है। लेकिन 10th की मैथ बहुत ईजी है, आप पूरे नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड पे बता देता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं, यूनिट 1 से ए आता है, और यूनिट नंबर 2 से उसका बी पार्ट, 3 से ए, यानी उसके बाद यूनिट नंबर 3 से ए पार्ट आता है, यानी 1 जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 से आ जाता है। बी से 2.3 या 2.6, कभी कभी 2.5 पे भी दे सकते हैं। और जो 3 होता है इसके लिए ए पार्ट होता है, वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। 3.4 एक्सरसाइज है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की, उससे अक्सर आ जाता है। तो इसका जो 3 का बी पार्ट होता है वो 4 चैप्टर से होता है। 4 का यूनिट नंबर 4 से होता है, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो उसके बाद उसका ए पार्ट यूनिट 5 से होता है, और उसका बी पार्ट यूनिट 6 से होगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 7 से होगा। इससे पहले मैं बता सकता हूँ ए पार्ट 7 से, लेकिन उसका जो बी पार्ट होगा वो 13 था। लेकिन इसमें से 4 दिए हुए, आपने 2 करने होते हैं। अगर आप 1, 2, 3 पहले 6 कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग, पहले 4 चैप्टर करने से भी आपके लॉन्ग दोनों हो सकते हैं। तो थ्योरम के लिए मैंने बता दिया कि आप 9 और 12 करें। डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जितने भी हैं वो आप ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जितने इम्पॉर्टेंट आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ये तो आपका काम बनता है। सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।